अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शान अफ्तार में खुश आमदीद। मैं हूँ शेफ शाहीना शमाइल और यहाँ जो है वो आज क्या हो रहा है, आज जो है वो शान अफ्तार में बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। और आज कौन कौन मेरे साथ मौजूद है? आज जो है वो मेरे साथ मौजूद है समरा जी। समरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए शाइना कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। समरा जो है वो प्रोफेशनल शेफ हैं और पूरा इन्होंने कुलिनरी आर्ट्स में कंप्लीट डिप्लोमा किया हुआ है। और जो है वो आज आपको रमज़ान की जो स्पेशल रेसिपीज़ हैं वो बनानी सिखाएंगी समरा अमजद जी। समरा अमजद, क्या बना रही हैं आज? हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड पॉकेट्स और उसके साथ एक डिज़र्ट हम बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट का डिज़र्ट बना रहे हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बताती हूँ ब्रेड पॉकेट्स के क्या क्या हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं बता दूं कि आज मेरे प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं कौन मौजूद है। जी जनाब, हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है क्रूसिबल किचन कास्ट आयरन के कुकवेयर्स मौजूद है। अगर मैं बात करूँ क्रूसिबल किचन के कास्ट आयरन के स्किलेट की, तो यहाँ पर स्किलेट मौजूद है, इनके होते हैं सिजलर्स, इनके होते हैं ग्रिल पैन। क्रूसिबल किचन दे रहा है 5 इयर्स की वारंटी, यानी कि 5 इयर्स तक इनके बर्तन खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इनकी वॉशिंग इंस्ट्रक्शन का ख्याल रखें तो 15 से 20 साल भी ये बर्तन खराब नहीं होंगे। ये है लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी। आपने क्या करना है, जब ये बर्तन बहुत ज़्यादा मैसी हो तो आपने इसको वॉश कर लेना है। अदरवाइज अगर ये बर्तन इतना ज़्यादा मैसी नहीं है, आप कोई जो है वो वेट क्लोथ टावल लें, उससे आप इसको साफ करें गीले कपड़े से। उसके बाद आप इसको ड्राई क्लोथ टावल से साफ करें, दैन इसके ऊपर ऑयल ग्रीस करें। अगर आप इस वॉशिंग इंस्ट्रक्शन का ख्याल रखेंगे तो ये बर्तन 15 से 20 साल भी खराब नहीं होंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये आयरन से बने बर्तन हैं, ये आपके खानों में आयरन के पार्टिकल्स इनरोल करते हैं। समरा, अगर हम इसमें कुकिंग करते हैं तो हमारे अंदर जो आयरन की कमी, क्योंकि आपको पता है स्पेशली खवातीन में इतनी ज़्यादा आयरन की कमी होती है और अब बच्चों में इतनी ज़्यादा आयरन की कमी होती है क्योंकि हमारी खुराकें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो अगर हम इन बर्तनों में खाना बनाएंगे तो हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। हमें कोई आयरन की टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, क्रूसिबल किचन कास्ट आयरन के कुकवेयर का नंबर मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, वहाँ जाकर ऑर्डर करें और मंगवा लें जी जनाब इनके बर्तन। और इसके साथ साथ जो है वो निज़वा मौजूद है, यानी कि अब सिर्फ निज़वा की अगर मैं बात करूं तो प्योर हर्बल प्रोडक्ट है इनकी। हर्बल बने हुए ऑल स्किन टाइप्स हैं, यानी कि अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सारे स्किन पे सूट करता है और हर्बल प्रोडक्ट है, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, इनके सोप्स हैं, इनके शैम्पू हैं, इनके जो है वो इनकी ब्यूटी क्रीम है स्पेशली अगर मैं बात करूं। और यहाँ पर सब मेरे जो सेगमेंट में मेरी जो गेस्ट हैं समरा, इनके साथ भी जाएगा निज़वा का गिफ्ट जाएगा और साथ साथ जो हमारे कॉलर होंगे उनके साथ निज़वा का गिफ्ट जाएगा। और यहाँ पर हमें ज्वाइन करने वाले बहुत सारे मासूम से बच्चे जो बताएंगे अपनी रमज़ान की रूटीन, उन सब के साथ भी निज़वा के गिफ्ट्स जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ निज़वा के गिफ्ट्स की तो इनकी क्या क्या प्रोडक्ट हैं इसके अंदर जी निज़वा आपको दे रहा है अपने गिफ्ट बैग में। आपको मिल रही है एक अदद ये वाइटनिंग क्रीम मिल रही है आपको, साथ साथ आपको ये इंस्टेंट फेशियल मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे फेशियल है, ये पूरा इसमें फेशियल के 6 इसके स्टेप्स हैं, ये आपको मिल रहा है। और साथ साथ आपको मिल रहा है हेयर ऑयल, क्योंकि आपको पता है कि बालों की ग्रोथ के लिए हेयर ऑयल बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको ये हेयर ऑयल मिल रहा है। ये 3 चीज़ें हैं, आपको गिफ्ट बैग है और साथ साथ जो हमारे कॉलर हैं वो भी कॉल कर सकते हैं और विन कर सकते हैं निज़वा का ये गिफ्ट बैग। आ जाते हैं जी कुकिंग की जानिब और समरा बताएंगे हमें इंग्रेडिएंट्स। जी समरा, आज टेबल आपकी है, किचन आपका है, आपने सब बनाना है और बताना है साथ साथ मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू। अच्छा, ब्रेड पॉकेट्स के लिए हमने ब्रेड्स लिए हैं, जिसमें क्या नाम है, हमने इसके राउंड शेप में कर लिया। मैं आपको बताऊंगी किस तरह होंगे। चिकन ली है मैंने इसमें। अच्छा, चिली फ्लेक्स है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, केचप है, अनियन है और कैप्सिकम है, चिली सॉस और सोया सॉस, ठीक है। और अंडे हैं इसमें जिसकी हम कोटिंग करेंगे, अंडे और ब्रेड क्रम्स की, ठीक है। चले हम बनाते हैं। ठीक है समरा, ये इंग्रेडिएंट्स आपने बता दिए। अच्छा, दूसरी रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 रेसिपीज बनी है समरा, रेसिपीज का नाम रिपीट कर दें कि कौन कौन सी रेसिपीज बन रही हैं। चिकन ब्रेड पॉकेट्स बना रहे हैं हम लोग और मीठे में हम बना रहे हैं चॉकलेट वनीला का डिज़र्ट बना रहे हैं, जिसमें मैंने लिया है चॉकलेट पाउडर, लिया है कोकोनट पाउडर, आइसिंग शुगर है, क्रीम है, स्ट्रॉबेरी है, शुगर है और बिस्किट्स लिए हमने मैरी के, जो हमने चॉपर में चॉप कर लिए हैं, और मिल्क है। ठीक है जी, ये तो हमारे स्ट्रॉबेरी चॉकलेट मूस के जो है वो डेजर्ट के हमारे जो है वो इंग्रेडिएंट्स थे। यहाँ पर चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनी, क्योंकि समरा यहाँ पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो बच्चों की समरा बहुत मोस्ट फेवरेट डिशेस बना रही है। समरा बहुत अच्छी कुकिंग करती है, मैंने पर्सनली समरा के हाथ का खाना खाया और लिटरली इनके हाथ का खाना इतना अच्छा, इतना मज़ेदार, इतना जायकेदार, इतना प्रोफेशनल होता है। ये जलेबियाँ भी बना रही होती हैं, ये समोसे भी बना रही होती हैं। तो समरा कोई ऑनलाइन काम करती है? जी, मैंने अभी रमजान में फ्रोजन फूड का काम स्टार्ट किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिव्यूज आया उसका मेरा। सारी चीजें हैं उसमें, फ्रोजन आइटम्स जो होते हैं, और शामी कबाब हैं, कोफ्ते
हैं, रोल हैं, समोसे हैं, वॉन्टॉन हैं, हर चीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। अच्छा समरा, मुझे बताएं, अगर किसी को, मेरे देखने वालों को, मेरे व्यूअर्स को, मेरी फैमिली को ऑर्डर करना हो, आपसे बनवाना हो, तो आपका कोई फेसबुक पेज है वो थोड़ा सा बता दें जी। किस तरह से ऑर्डर करा सकते हैं? जी, मेरा होममेड कुकिंग के नाम से पेज है, और क्या नाम है, उस पर आप लोग ऑर्डर दे सकते हो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उस पर है, और फेसबुक आईडी बताना चाहती हूँ व्हाट्सएप नंबर तो बता दो। 034008538448 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 034008538448। ठीक है, तो ये समरा बहुत अच्छा जो है वो बनाती है, फ्रोजन फूड बनाती है। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली खाया है, तो मैं इनकी गारंटी देती हूँ कि ये बहुत हाइजीनिक तौर से काम करती हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, प्रोफेशनल होता है बिल्कुल। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। समरा, चलें जी स्टार्ट करते हैं कुकिंग। चलें, हम लोग पहले डिजर्ट बनाते हैं, इसलिए इसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग पहले डिजर्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर हम ना अपने चिकन ब्रेड पॉकेट्स पर आते हैं। ठीक है। अच्छा जी। जी समरा, क्या कर रही हैं आप? अच्छा, पहले हम लोग है ना, क्या नाम है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट वो बना रहे हैं, डिजर्ट बना रहे हैं, मूस बना रहे हैं। इसके लिए हम 2 से 3 टेबल स्पून हम लोग कोको पाउडर लेंगे। ये ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून है जो मैंने मेजर करके रखा हुआ था। और आपने मिल्क कितना लिया था? 1 लीटर लिया था आपने। 1 लीटर इन्होंने मिल्क लिया है, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है। ठीक है, और इसमें जाएगी चीनी। अच्छा, चीनी भी साथ साथ आप चीनी भी साथ साथ इसमें डालेंगे। ठीक है, सही है, इसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, मिक्स करेंगे थोड़ा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको मिक्स कर रहे हैं, और यहाँ पर टाइम आ गया है प्रोग्राम शानो अफ्तार में एक वक्फे का, तो यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। एक बार फिर खुशामदीद प्रोग्राम शानो अफ्तार में। जी जनाब, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आज शानो अफ्तार में बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो कहते हैं कि अपने दस्तरखान में आप लोग, अगर आप अपना रिस्क वसी करना चाहते हैं तो बच्चों को शामिल कर लीजिए। तो जी जनाब, हम चाहते हैं शानो अफ्तार में हमारा रिस्क वसी हो जाए, इसलिए आज हमने ये छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पर ज्वाइन करें इन बच्चों ने, और इनके बाद कुछ और बच्चे भी हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। और बच्चे जो है वो आराम से बैठते नहीं है, आप लोगों को जैसा कि नजर आ रहा होगा कि ये कितनी ज्यादा आपस में इनकी फ्रेंडशिप हो गई, जबकि ये आज से पहले आपस में कभी नहीं मिले, लेकिन ये कर रहे हैं बहुत सारी बातें। जी छोटे से यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, जी प्यारे से शलवार कमीज में मौजूद हैं। जी इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो माइक दे दीजिए आप इन्हें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुआज। मोहम्मद मुआज नाम है आपका? अच्छा जी। अच्छा ये बताएं कि मम्मा ज्यादा अच्छी लगती हैं या पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं? पापा अच्छे लगते हैं। अच्छा जी। अच्छा क्यों मम्मा डांटती हैं? माइक में बोले, माइक में बताएं, करीब। पापा डांटते हैं और मम्मा मारती है। ओह माय गॉड, मम्मा मारती है इनकी। चोट तो नहीं लगती मारने से? नहीं लगती। अरे वाह। अच्छा जी, रमजान रोना आता है, रोना आता है, इतने मासूम माशाल्लाह, रोना आता है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं मोहम्मद माज, आप मुझे ये बताएं कि रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं आप? अच्छा रोज़े रख रहे हैं भाई। अच्छा जी, इसको करीब करें आप थोड़ा सा, बिल्कुल। अच्छा, रोज़ों में जो है वो अफ्तारी में क्या पसंद है आपको? क्या चीज़ मम्मा से फरमाइश होती है, मम्मा अफ्तारी में मुझे ये खाना है, बताइए। समोसा फ्राइज खाते हो? अरे वाह। अच्छा फ्राइज भी बनते हैं समोसों के साथ? जबरदस्त। अच्छा जी माज, आपने ना सामने कैमरे में देखना है, ठीक है? आपको मम्मा देख रही है ना वहां से कि माज बातें कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा आपको मजा आ रहा है मेरे प्रोग्राम में आके? मेरा प्रोग्राम देखते हैं आप? अरे वाह, देखते हैं आप, जबरदस्त। अच्छा जी माज, मुझे ये बताएं कि शहरी में उठे हुए होते हैं आप या शहरी में सो रहे होते हैं? अरे वाह, शहरी में उठे हुए होते हो, सोते ही नहीं हो या उठे रहते हो? ओह माय गॉड, उठे रहते हैं भाई। अच्छा नींद नहीं आती फिर? स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं आप? कौन सी क्लास में? छुट्टी थी? क्यों, आज संडे था? अच्छा। अच्छा ये बताएं कि जो है कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं। वाह माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो छोटी सी क्यूट सी डॉल बैठी हुई है, तो इनसे पूछते हैं जी आपका नाम क्या है?
माहिर नाम है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, माहिर नाम है इनका। माहिर कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? हिफ्ज़ कर रही हैं माशाल्लाह, माहिर भी हिफ्ज़ कर रही हैं। अच्छा माहिर, मुझे बताएं कि आपको भी मम्मा पसंद है या पापा पसंद है? अच्छा अच्छा, आज माहिर से मैं एक सवाल करती हूँ कि रमज़ान शरीफ है, आपको पता है ना माहिर? अच्छा एक बताएं कि कितने रोज़े होते हैं रमज़ान में? 30 रोज़े होते हैं। वाह माशाल्लाह, आपको तो पता है भाई, आपके साथ तो निज़्वा का गिफ्ट जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर माहिर के साथ निज़्वा का गिफ्ट जाएगा, और इसके अलावा जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो जाएंगी। और साथ साथ माहिर मुझे ये बताएं कि मम्मा जो है वो डांटती हैं या मतलब पापा डांटते हैं? कौन डांटता है? मम्मा डांटती है। इस सबकी मम्मा ही डांटती है। अच्छा मम्मा क्यों डांटती हैं ये तो बताएं सर आज, क्यों डांटती हैं मम्मा? अच्छा मायरा जी। भी शरारत करती है इसलिए। ओ मायरा भी, इनको माइक दीजिएगा। मायरा क्यों डांटती है मम्मा? क्योंकि मायरा भी शरारत करती है। ओ अच्छा, मायरा शरारत करती है, शरारती है, शक्ल से माशाल्लाह नाटी लग रही है। अच्छा साथ साथ यहाँ पर क्योंकि शान अफ्तार में कुकिंग जरूरी होती है तो कुकिंग चल रही है। समरा कुकिंग करें जी। समरा आपकी जानिब आएंगे, आप मुझे बताएं कि आपने क्या करा है अभी तक ना? अच्छा जो मैंने मिल्क में कोको पाउडर मिल्क ना क्या नाम है शुगर डाली थी, अब मैं 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ इसमें। ये ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून है, ये पूरे मैं डाल रही हूँ इसमें। एक तरफ हमने ना चिकन पॉकेट की हमने जो है चिकन ऑयल में डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। ये थोड़ा चला रही हूँ इसको। अच्छा जी, यहाँ जो है वो समरा ने इस पे कर लिया। अच्छा समरा, और चिकन में आपने क्या क्या ऐड करा है? अभी चिकन में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है ऑयल डाला है, और उसमें ना बोनलेस जो चिकन होती है उसके क्यूब्स करके वो डाले मैंने। ठीक है। अभी कोई इंग्रेडिएंट्स है इसलिए चिकन का भी जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए उसके बाद फिर अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें। यहाँ पर बच्चे शरारत कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो हमारे थर्ड वन बच्चे हैं उनसे बात करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ कौन मौजूद है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ग्रीन टी शर्ट, नाम बताइए अपना। आप सामने कैमरे में देखिए, माइक ऊपर करें। क्या नाम है आपका? यूसुफ। यूसुफ नाम है। अच्छा जी, यूसुफ कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? KG2 में पढ़ते हैं। वाओ। अच्छा जी, आपको रमजान में अफ्तारी करते हैं तो मजा आता है? हाँ आता है। अच्छा क्या चीज पसंद है आपको अफ्तारी में, बताइए। चॉकलेट मिल्क शेक। वाओ, चॉकलेट मिल्क शेक पसंद है। अच्छा जी यूसुफ, और आप जो है वो मम्मा से ज्यादा डरते हैं या पापा से डरते हैं? पापा से डरते हैं। अच्छा, मम्मा से नहीं डरते? अच्छा अब मैं इसमें चीजें डाल रही हूँ जी। चलिए किचन की जानिब चलते हैं। रेड चिली फ्लेक्स डालें, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। ठीक है। सॉल्ट जो है आप अपने हिसाब से डालें, जितना आप लोग खाना पसंद करते हैं। ठीक है। चले मैं समरा के पास ही आ जाती हूँ। जी समरा, क्या हो रहा है हमारे किचन में? 2 टेबल स्पून केचप डाला है हमने। ठीक है। बड़ी अच्छी सी अरोमा आ रहा है समरा की, अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, जबरदस्त, बहुत यमी लग रहा है। चिकन पॉकेट्स मेरी भी बहुत फेवरेट है, और यहाँ जो सारे बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए समरा ये सारा अफ्तारी का पूरा इंतजाम करेंगे। और यहाँ जो चॉकलेट मूस बन रहा है, समरा जो है वो ग्लासेस लेकर आएंगे कि उसमें भी बच्चों को अलग से सर्व किया जाएगा। तो रेसिपी बड़ी अच्छी, यहाँ पर दोनों रेसिपी साथ साथ बन रही हैं। जी समरा, तो अभी आपने 1 टेबल स्पून हमने वो डाला है सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून में जो है ना वो डाले। स्पून थोड़ा छोटा है, इसको डबल कर लिएगा टी स्पून को, तो 1 टेबल स्पून हो जाएगा। ठीक है, आप टेबल स्पून ले लें ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त सा इसका बिल्कुल अरोमा फील हो रहा है। आपको कलर नजर आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत कलर है। अच्छा समरा, ये जो कस्टर्ड हमारा बन रहा है इसको क्या करना है? इसको विक्स करना है, इसको अच्छा इसको विक्स करना है, और क्या करना है? इसको बंद नहीं करूं मैं अभी? जी बंद कर दें बस इसको। ठीक है, इसको हम बंद कर देते क्योंकि थोड़ा ये ठंडा हो जाए, फिर इसमें क्रीम मिक्स करेंगे हम। हाँ, इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इसी वजह से हमने इसको पहले बनाया था ताकि हम इसमें जो है वो क्रीम मिक्स कर सकें। और यहाँ जो है हम, अच्छा जो तमाम बच्चे बैठे हुए, अच्छा जी बच्चे जो बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा बच्चों की जानिब भी चलते हैं। मैं चाहती थी समरा थोड़ी सी यहाँ पे रेसिपी कंप्लीट कर लें ये वाली।
तो फिर हम बच्चों की जानिब चलेंगे। अच्छा 1 कप मैं इसमें कैप्सिकम डाल रही हूँ। ठीक है। ठीक है। और इतनी प्यारी कटिंग करी हुई है, स्मॉल डाइस काटे हुए समरा ने, क्योंकि शेफ्स जो होते हैं उनकी मेन चीज होती है कटिंग, है ना समरा? अच्छा समरा, घर में क्या क्या बनाती हैं, क्या क्या करती हैं, थोड़ा सा बताती भी चलें अपने बारे में। घर में हर चीज ही जो होता है, आजकल तो वैसे रमजान चल रहे हैं तो बच्चों की, मियाँ की, हर चीज, हर इंसान की अपनी एक फरमाइश होती है। जबरदस्त। 1 कप हम अनियन डालेंगे, ये भी हमने डाइस किए हुए, चॉप किए हुए। और कितनी प्यारी चॉपिंग की हुई, नीट, क्योंकि शेफ्स जो होते हैं उनका मेन चीज होती है कि कटिंग और नीटनेस। और मुझे लगता है समरा कोई ऐसी चीज नहीं होती होगी जो आपको नहीं आती हो बनानी। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें, बाहर जो सारी चीजें मिलती हैं सारी वो अल्हम्दुलिल्लाह समरा बनाती हैं, और माशाल्लाह अब तो प्रोफेशनली काम भी करने लगी हैं। अच्छा समरा, ये शौक कहाँ से बिल्टअप हुआ कि मैं इस तरह कुकिंग करूँ, और थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि कुकिंग का जो पैशन है वो क्या तुम्हें अच्छा लगा, क्या है सारा कुछ वो बताओ। सच बताऊं तो ये एक मेरे हस्बैंड का मेरा एक चैलेंज था, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। जब मैं कोई चीज बनाती थी तो मैं ये कहती थी कि मार्केट में चलेगी, तो ये कहते थे नहीं। तो बस इस तरह है ना, शौक होते 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 कि मुझे, फिर मैंने रेस्टोरेंट में काम किया 1 साल। अच्छा वाओ माशाल्लाह। जी, तो बस ना उससे भी वो हुआ। अब फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छी जगह, अच्छी फील्ड में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, तो फिर मैं स्किल स्ट्रेंथ से मैंने 1.5 साल का डिप्लोमा किया था। जबरदस्त। तो अच्छा, डिप्लोमा का जो पीरियड होता है वो कितना टफ होता है, क्योंकि हम उसमें 4-5 आवर्स दे रहे होते हैं, और वहाँ तो हमारे में तो कोई पूछता नहीं है मतलब कि जाहिर सी बात है, हम एक अकेडमी में होते हैं, तो अकेडमी में हम इतने बड़ी एजेस में भी जाते हैं, तो हम वहाँ पर एक उनके लिए बच्चा है। जैसे हमारे लिए एक छोटा बच्चा होता है 4-5 साल का, हम वो होते हैं उनके लिए, तो वो हमें बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, डांट भी रहे होते हैं हमें। समरा, डांट पड़ी है शेफ से कभी? बहुत ज्यादा। किस बात पे पड़ी है, जरा मुझे बताओ। हर चीज पे बस ये होता था कि जैसे कोई काम करते थे ना, तो ऐसा लगता था कि हमसे गलत ना हो जाए, शेफ हमें आके डांटे ना, कुछ कहे ना। तो बस ये होता है, मगर ये है कि उनकी डांट से, उनकी हर चीज से इंसान एक मंच आता है। अगर आप जिंदगी में ये सब चीजें दिल में लगाएंगे, रखेंगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। सही। अगर अच्छा हमारा ये ब्रेड पॉकेट का जो है ये तैयार हो चुका है, इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी? ये अब ठंडा होगा, उसके बाद फिर हम पॉकेट्स में रखेंगे। अभी अच्छा, ये आपने किस तरह किए हैं थोड़ा सा बता दे। थोड़ा सा मैं बताती हूँ इसको डिटेल में बता दे। ये बर्तन आप मुझे दे दे, बाकी आप इसको डिटेल में बताएं जरा हमारे व्यूअर्स को। जी, ये भी वहाँ साइड रख दीजिए। ठीक है, ये भी अच्छा, ये हटना है। भाई साथ साथ टेबल क्लीन करनी और जो है वो ये भी एक फन होता है मुझे लगता है, और साथ साथ जो है वो सारे काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। और समरा, मुझे ये बताओ कि मतलब कौन सी जो डिश है वो तुम्हारी फेवरेट है, कौन सी कुजीन तुम्हें जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा वो मुझे बताओ, और कौन सी कुजीन सबसे ज़्यादा अच्छी बनाती हो? सारे खाने अल्लाह का शुक्र है अच्छे बनाती हूँ मैं, और ज्यादातर ये है कि घर में ज्यादातर जो खाया जाता है पाकिस्तानी या चाइनीज। अच्छा, पिज्जा पास्ता हो गया, बच्चों को ये शौक है, तो इन 3 चीजों पे ज्यादा। अच्छा, इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस है। अच्छा समरा, अब तुम ये मुझे डिटेल में मेरे व्यूअर्स को भी बताओ, ये राउंड हमारे पास किस चीज के हैं? ब्रेड पॉकेट्स बन रही है, तो बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि डबल रोटी के पॉकेट्स बना रहे हैं हम, तो ब्रेड पॉकेट्स के लिए हमने क्या करना है थोड़ा सा ये बता दो। अच्छा मैं बताती हूँ। हाँ बताओ, ताकि रेसिपी पूरी पता चलनी चाहिए ना आप लोगों को। और अच्छा, साथ साथ यहाँ पर अभी हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे, और उनसे भी हमने करनी है बहुत मजेदार सी बातें, और बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने क्या किया था, ब्रेड को इस तरह से रोलिंग पिन से? अच्छा, रोलिंग पिन से मैं अभी बताती हूँ किस तरह हो गए। इसके चारों जो किनारे होते हैं वो हमने कट किए हैं, जो हार्ड होते हैं। उसके बाद फिर मैंने रोलिंग पिन से रोल किया था इसको। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर कटर से या शेप से ना इसको ना कट कर लें, तो ये पॉकेट की शेप में आ जाएगा। ये इस तरह, ठीक है, ये इस तरह से इन्होंने बनाया। आप कटर भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह के कोई कैप्स आपके होते तो ये बहुत अच्छी टिप है आप लोगों के लिए कि आपके पास कटर नहीं है तो आप परेशान हो रहे हो, तो आप इस तरह से कोई भी कैप ले लें, किसी भी बॉक्स का, किसी भी जार का, और उस तरह से इसको कट करें। बहुत अच्छा, बिल्कुल समरा, ये बहुत अच्छी टिप है, क्योंकि सम टाइम हम लोग बैठे होते हैं कि यार कटर नहीं है, तो मैंने वो चीज दी है ताकि आना जो ऑलमोस्ट बहुत घर में होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं यूज होता है, जिनके नहीं है तो आप ये है ना बॉटल का जार ले सकते हैं, इसको आप कट कर सकते हैं, बिल्कुल कटर जैसा ही काम करता है। ठीक है, और बहुत अच्छा रहता है, और मैंने इसी से ही सारे कट किए। ये सही है, सब इसी से ही किए। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ थोड़ा सा अपने बच्चों के पास, बच्चों से बातें होंगी, और
आप जो है वो एक करके बता दें, बाकी आप अपना करते रहेगा। आपने किस तरह से करा है, आई थिंक ये ठंडा हो गया, इसको आप थोड़ा सा बता दें। अभी इसको पॉकेट बनेंगे ना, अभी ये फ्राई होगा। हाँ, अभी आप इसके अंदर रखेंगी जी, फिलिंग करेंगी इसको। नहीं, अभी ये फ्राई होंगे, फ्राई होने के बाद ये ब्रेड पॉकेट्स की तरह बनेंगे, फिर इसको हम कट करके उसमें सैलेड के पत्ते रखे, उसके बाद फिर हम फिलिंग करेंगे। ठीक है, चले आप अपना काम करें, मैं आ जाती हूँ जी जनाब बच्चों के पास, और बच्चों से हमने करनी है बातें, और हम कर रहे थे यूसुफ से बातें कर रहे थे। जी यूसुफ, मुझे बताएं कि आपको कौन सा गेम पसंद है खेलने के लिए? कौन सा गेम खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं या आप बैट बॉल खेलते हैं या आप हॉली खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं? कौन सा गेम खेलते हैं आप? फुटबॉल खेलते हैं। वाह, फुटबॉल आपको पसंद है? अच्छा, आपने सामने देखना है कैमरे में, आपकी मम्मा वहां देख रही है आपको। अच्छा जी, आप जो है वो फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा जी, साथ साथ मुझे ये बताएं कि आपको जो है वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पसंद है, ठीक है। अच्छा, अफ्तारी में आप उठे हुए होते हैं या सो रहे होते हैं? और सहरी में? सहरी में भी उठे हुए होते हैं। मुझे लग रहा है आप सुबह तक उठे होते हैं, सारे बच्चे सुबह तक उठे होते हैं। अच्छा, स्कूल जाने में सोते ही नहीं है? ओ माय गॉड, आप सोते ही नहीं है। अच्छा जी, किचन की जानिब चलते हैं। क्रीम कितनी ली है समरा आपने? मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं ये। ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून आप क्रीम ले लें इसमें। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो हमारे सेकंड जो हमारी जो बच्चे बैठी हुई हैं उनके पास डॉल जो बैठी हुई है, यूसुफ आपने माइक पास करना है अपनी उनको जी। 1 पैक ही पूरा क्रीम का जाएगा। ठीक है, 1 पैक किचन में गया है पूरा क्रीम का, पूरा 1 पैक यूज किया है। साथ साथ जो है वो हमारे साथ मौजूद है गुड़िया डॉल मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? बरीरा काशिफ नाम है आपका। अरे वाह बरीरा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? इसमें 8 क्लास में। हाँ, 8 क्लास में, इतनी छोटी है आप। 8 क्लास में कैसे चली गई 8 क्लास में भाई? इतनी छोटी हैं आप, 8 क्लास में कैसे चली गई भाई? ये तो मुझे 8 साल की हूँ। कितने साल की? 8 इयर्स की हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? आप मुझे आपकी मम्मा ने बताया था कि KG1 में पढ़ती हैं। भाई KG1 की स्टूडेंट है, ये 8 की एकदम से कैसे हो गई हैं अचानक से? अच्छा जी बरीरा, आपको क्या पसंद है खाने में? समोसा। अरे वाह, यहाँ तो सारे बच्चे। अच्छा, समोसा आपको पता है हेल्दी फूड नहीं है, आपको पता है ये बात बरीरा? बस हम रमजान में कभी कभी खा ले, लेकिन हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। मुझे कौन बताएगा, कौन बच्चा बताएगा कि भाई हेल्दी फूड क्या होता है? सेब हेल्दी फूड होता है। अच्छा, और कौन सा फूड हेल्दी होता है? बनाना। और कौन सा फूड होता है हेल्दी? अंगूर। सारे फ्रूट्स बता दिए। चलें जी, अब मुझे कौन बच्चा बताएगा? आप बताएंगे मुझे ना। अच्छा, इनको माइक दीजिए, ये बताएंगे भाई हेल्दी फूड क्या होता है। जी, हेल्दी फूड बताइए क्या होता है? बनाना। वाह, बनाना के अलावा क्या होता है हेल्दी फूड? वाटरमेलन। और वाटरमेलन कितना अच्छा आ रहा है आजकल, सीजन है, बच्चे खा रहे हैं। वाह। अच्छा जी, यहाँ पर जो अब हमारे लास्ट में बैठे हुए एक टोपी लगाए हुए, और लग रहा है कि रमजान शरीफ है, रमजान का प्रोग्राम इतनी अच्छी तैयारी के साथ, प्रिपरेशन इसके साथ आए जी। जरा माइक इनको दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? दामीर नाम है। वाह। अच्छा दामीर, आपको मामा ज्यादा पसंद है या पापा ज्यादा पसंद है? पापा। अभी तक किसी ने नहीं कहा कि दोनों पसंद है। चले, अच्छा पापा ज्यादा पसंद, सबको पापा पसंद है। क्यों? पापा घुमाने लेके जाते हैं बाहर, इसलिए पापा पसंद है जी। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं दामीर? 11। आप कितने 11 क्लास में पढ़ते हैं? या आज मुझे कौन कौन सी क्लासेस सुनने को मिल रही हैं? ओह माय गॉड। 11 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, और आपकी एज कितनी है? 40। ओह माय गॉड दामीर। अच्छा जी, मैं बता देती हूँ दामीर के बारे में जी। दामीर जो है वो 6 साल के हैं और 11 क्लास में पहुंच गए हैं। ये कितनी जो है वो। अच्छा दामीर, मुझे बताएं खाने में क्या पसंद है आपको? दामीर बताइए क्या पसंद है खाने में? रोल पसंद है। सारे जंक फूड वाले यहाँ पे। ठीक है, साथ यहाँ शान और अफ्तार में लेंगे एक छोटा सा वक्फा, तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।
एक बार फिर खुश आमदीद प्रोग्राम शानो अफ्तार में। जी जनाब, तो यहाँ पर हम मौजूद हैं किचन में और साथ साथ हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है जी। तो हमें ज्वाइन किया अब्दुल समद ने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल समद जो है वो यहाँ पर उन्हें हमें ज्वाइन किया है और अगर मैं बताऊँ अब्दुल समद के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। अपना प्रोडक्शन हाउस है उसमें बहुत जो है वो काम करते हैं, जॉब करते हैं। अच्छा, साथ साथ मुझे जो है ना समद ये बताएं कि कैसा लग रहा है आज यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आपके साथ। आई रियली एंजॉयड। ठीक है। अच्छा समरा, आप क्या कर रही हैं? मैंने ऑयल रखा है पॉकेट्स के लिए, अब इसको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। ठीक है। अच्छा, बाकी आप आई थिंक स्ट्रॉबेरीज ग्राइंड कर लें। चलो ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो दो बन रही हैं चीजें। बच्चे यहाँ पर अब्दुल समद मौजूद हैं और बच्चों की फेवरेट आइटम्स बन रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो बन रहे हैं ब्रेड पॉकेट्स बन रहे हैं और यहाँ पर जो है वो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी मूस बन रहे हैं। तो समझ मुझे ये बताएं कि समझ आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे फास्ट फूड ज्यादा प्रेफर करता हूँ और मेरी फेवरेट चीज यहाँ पे बन रही है इस वक्त स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। सही। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉबेरी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना डेजर्ट बन रहा है, तो डेजर्ट्स में आपको किस टाइप के डेजर्ट्स पसंद है ये बताएं? डेजर्ट आई डू नॉट लाइक डेजर्ट। अच्छा, डेजर्ट्स मीठा नहीं पसंद है? नहीं, मीठा नहीं पसंद। अच्छा अच्छा समद, और इसके अलावा बताएं क्या करते हैं आप? थोड़ा सा कैमरे की तरफ हो जाएं, सामने की तरफ, और बताएं कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अब्दुल समद अली हियर। आई एम अ कोऑर्डिनेटर एंड द प्रोमोटर। आई प्रमोट द कराची यूथ एंड आई प्रमोट द मॉडल्स, एक्टर्स, यूट्यूबर्स, pranksters, and I promote all the persons. I promote also the Nathwa. I give the chance to all of them in TVCs, DVCs, commercials, and the TV channels. That's really good. समद इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हर किसी को मैसेज करना, लोगों को लाइन अप करके देना, कोऑर्डिनेट कराना, यहाँ पे है, इधर अपॉर्चुनिटी, आप लोग इधर जाएं, क्योंकि समद यूथ को बहुत प्रमोट करते हैं। तो समद ये सारा जो है वो शौक है या काम के उससे करते हैं, क्या है सारा कुछ? ये मेरा शौक है और ये मेरा पैशन है और क्या कहते हैं, मैं मैनेज कर लेता हूँ हाफ काम, मैं मैनेज कर लेता हूँ हाफ काम, मेरी सेक्रेटरी है वो मैनेज कर लेती है। अच्छा, तो 50-50 करके सेक्रेटरी का नाम बता दें अपना, ताकि वो भी देख रही है तो उसको पता चले समद ने मुझे याद रखा है और मेरा नाम लिया है। सना नाम है उनका। सना नाम है। अच्छा जी, सना जो है वो समद ने आपको याद रखा है। और समद, इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, तो मैं बच्चों की जानिब जा रही हूँ, उनसे करने बहुत सारे सवाल, और आप जो है वो समरा की हेल्प करेंगे। और समरा को कोई चीज चाहिए, समरा ये आपके को होस्ट आ गए और इनसे आपने बातें करनी है, इनसे कोई हेल्प लेनी है और इस तरह से जो करना है आप जो है वो करें, किचन संभालें। और मैं जा रही हूँ जी अपने बच्चों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन मौजूद है हमारे साथ? तो मनाहिल, कैसा लग रहा है रमजान मुबारक में, कैसे गुजर रहे हैं रोजे रमजान? क्योंकि अभी थोड़ी बड़ी बच्ची आई हैं तो जो है वो जरा उनसे बातें जरा ज्यादा मजेदार होंगी। जी भाई, कैसे गुजर रहे हैं रमजान? बहुत अच्छे, इस बार तो पता ही नहीं लग रहा। पता ही नहीं लग रहा। अच्छा, रोजे कितने अच्छे हैं ना, छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल जल्दी से अफ्तारी हो जाती है। अच्छा जी, किचन की जानिब भी साथ साथ हम हैं, क्योंकि किचन में आपको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। जी समरा, तो क्या है आपने? हमने क्या नाम है, अंडे ब्रेड के जो पॉकेट्स हैं आपने देखे, मैंने साइडों से किनारे ना कट किए थे, उसके बाद रोलिंग पिन से मैंने रोल किया, फिर मैंने जो आपको दिखाया था कटर, उस कटर से मैंने शेप दिया है। अब मैं इस तरह डिप करके अंडे में ब्रेड क्रम्स में करके अब इनको फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा समद, ये ब्रेड पॉकेट्स बन रही हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है कि कैसी बन रही होंगी? अच्छी लग रही है देखने से, और इसको जो है वो अफ्तारी आप लोगों ने साथ करनी है हमारे, तो फिर मतलब इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और क्या कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा तो लग ही रहा है। अच्छा ये बताएं, घर में कुकिंग करते हैं समद आप? नहीं, मैं कुकिंग नहीं करता। कुकिंग नहीं करते? अच्छा, कोई मामा की हेल्प करवानी है? मदर की हेल्प मैं कर लेता हूँ। मदर की हेल्प मैं करता हूँ। अच्छा, हेल्प में मतलब क्या हेल्प करते हैं, किस तरह की? किचन से रिलेटेड मतलब कि बाहर से ग्रोसरी वगैरह सब कुछ ये मैं करके देता हूँ। अच्छा चलें, दैट्स, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है ग्रोसरी करना। अच्छा, मनाहिल की तरफ आएंगे। जी मनाहिल, तो मुझे बताएं कि रमजानों का आप बता रही हैं कि पता ही नहीं लग रहा, मौसम अल्लाह ताला ने इतना अच्छा, इतना प्यारा दिया है, और क्या पसंद है अफ्तारी में आपको मनाहिल? में कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे समोसे वगैरह हो गए। अच्छा, समोसे पसंद है, सारे बच्चों को समोसे पसंद है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर बच्चों से पूछ रही थी भाई हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं, तो आज आप मुझे कोई 5 हेल्दी फूड्स के नाम बताएं। हेल्दी फूड्स? हाँ, हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं, कोई 5, एनी 5। सबसे पहले तो जो भी घर में बनता है वो तो हेल्दी होता है। वाह, ये बहुत अच्छी थॉट है इनकी। जी, इसके अलावा
एक तो फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है, 2 इसके गए। अलावा जो है दाल ठीक है, लेंटिल्स 3 हो गए। और मीट सही है 4। एक रह गया मनाहिल, बहुत बहुत कॉमन है। एग बहुत अच्छा हेल्दी फूड है, 5 आपने बता दिए। और इसके अलावा जो है ना मिल्क भी हेल्दी फूड में आता है। तो मिल्क, अच्छा दूध कौन शौक से पीता है, मुझे बताएं, सारी बच्चियों में से बताएं कौन पीता है, क्योंकि बच्चियां थोड़ा अवॉइड करती हैं। तो कौन शौक से पीता है भाई? कोई भी नहीं पीता शौक से, आप पीती हैं। अच्छा आप माइक दीजिए उनको जी। कौन है हमारे साथ, नाम बताएं अपना। हमारा अमारा, अस्सलाम वालेकुम अमारा, कैसी हैं? मैं ठीक। अच्छा दूध बहुत शौक से पीती हैं, अच्छा वाओ। और हमारा मम्मा जो है वो कुकिंग करती हैं आपकी, तो मम्मा के हाथ का खाना पसंद है या बाहर का खाना पसंद है? मम्मा के हाथ का खाना। अच्छा हमारा आपने कैमरे में देखना है, ठीक है। अब मुझे बताएं मम्मा के हाथ का खाना पसंद है या बाहर का खाना पसंद है? मम्मा के हाथ का। अच्छा मम्मा कौन सी चीज बहुत अच्छी बनाती हैं जो आपको, आपकी मोस्ट फेवरेट डिश है? जिंगर। हम सारे बच्चों को जंक फूड्स पसंद है। साथ साथ हमारे साथ कौन मौजूद है? ये ऑरेंज शर्ट में प्यारी सी डॉल लग रही है, इनकी तरफ आते हैं जी। कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये पहली हैं जिन्होंने मुझे खुद से सलाम करा है। बहुत अच्छी बात होती है सलाम में पहल करना, अल्लाह ताला बहुत सारी नेकियां से नवाजता है। और सलाम का मतलब आपको पता है कि सलाम का मतलब तुम पर सलामती हो। तो ये अल्लाह ताला एक दुआ है, सलाम जो है वो एक दुआ है। तो सलाम में हमेशा पहल करनी चाहिए, चाहे आप छोटे हो चाहे आप बड़े हो, चाहे आप किसी भी एज के हो, लेकिन सलाम में आपने पहल करनी है, ठीक है। अच्छा जी, साथ साथ जो है वो नाम बताएं अपना। रबीका। रबीका, वाह इतना प्यारा नाम माशाल्लाह। रबीका आपके नाम के मायने क्या है? असल में मेरा ना रबीका नहीं है, लबीका है। मतलब लबीका, एल से लबीका जी। ठीक मतलब लब्बैक जो हम लोग हर्ष लगा करते हैं ना। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस्लामी अगर हम महीनों की बात करें तो पूरे साल में कितने महीने हैं, कितने महीने होते हैं? और इस्लामी हाँ नॉर्मली भी, ये तो आपने गैस करना है ना, नॉर्मली भी उतने ही होते हैं और इस्लामी भी उतने ही होते हैं, लेकिन तो 12 होते हैं। और इस्लामी कितने महीने? इस्लामी 10। इस्लामी भी 12 है, जब नॉर्मल 12 है तो। अच्छा इस्लामी महीनों के नाम किसको आते हैं? आपको आते हैं, चलें इनको माइक दें। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका डियर? सुनैना। सुनैना, इतने प्यारे प्यारे नामों वाली लड़कियां यहाँ पर आई हैं जी। सुनैना, तो मुझे ये बताइए कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 7। अच्छा सुनैना, आपको अपने नाम के मायने पता है? यस। आपने सामने देख के कैमरे में जल्दी से अपने नाम सुनैना की मीनिंग है ब्यूटीफुल फेस एंड आईज। और माशाल्लाह यू हैव ब्यूटीफुल फेस। सारे बच्चे ब्यूटीफुल हैं। बच्चों में इतना इनोसेंट पन होता है, इतनी खूबसूरती होती है, इतनी मासूमियत होती है कि वो इतने प्यारे लगते हैं। और सुनैना आप कितने इयर्स की हैं? 12 इयर्स के। अच्छा सुनैना यहाँ पर मुझे इस्लामी महीनों के नाम बताने वाली है, तो जी सुनैना स्टार्ट करते हैं। मुहर्रम, सफर, रबी अव्वल, रबिस्तानी, जमादुल अव्वल, जमादिस्तानी, रजब, शबान। जी हाँ सुनाइए। शवाल, रमजान, जिलकत, जिलहज। थोड़ी सी मिस्टेक थी, लेकिन जो है वो रबियुस्तानी कहते हैं, ठीक है। और जब सही है, बाकी आपने सही बताया, एक आध नाम में और मिस्टेक थी। अच्छा इसके अलावा और कौन बिल्कुल परफेक्ट मुझे महीनों के नाम बता सकते हैं इस्लामी? आप बता सकती हैं, चलें बताएं। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबिस्तानी, जमादुल अव्वल, जमादिस्तानी, रजब, शबान, रमजान, जिलकत, जिलहज। अच्छा जी, यहाँ इन्होंने एक महीने, इस्लामी महीने का नाम मिस किया था, शवाल नाम नहीं लिया था, लेकिन बाकी अच्छी कोशिश थी। लेकिन अब हम चलेंगे किचन की जानिब, तो आ जाते हैं जी किचन की जानिब। जी समरा, कहाँ तक आप पहुंची हैं? अरे वाह, जरा हम किचन की तरफ आते हैं और जरा देखते हैं। और कितनी जबरदस्ती टेबल, समर बड़ी हेल्प करवा रहे हैं समरा की। और समरा बड़े झटपट से जो है वो यहाँ पर पॉकेट्स तैयार कर रही हैं और बड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और पूरे इन्होंने सेट करके रखे हुए। चलें जी, यहाँ पर इन्होंने सेट करके रखे हुए, ये फ्राई हो रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं इनके साथ जाएंगे, नस्वा के गिफ्ट जाएंगे। जी बच्चों, मजा आ रहा है प्रोग्राम में? चलें। अच्छा जी, समरा जो है यहाँ पर फिलिंग करी है, इन्होंने क्या करा, लेटेस रखा, उसके बाद जो ये चिकन फिलिंग तैयार की थी, पहले इसको बीच में से ये इस तरह से कट किया इसमें कट करके, है ना, बता आप बता। इसको कट किया है, फिर कट करके आपने क्या किया? इसको मैं ठीक है कट कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको ओपन करा और फिर आपने इसमें इस तरह से इसको फिलिंग कर दी है। ठीक है समरा, आप इसमें फिलिंग कर रही है।
और कितने यम्मी लग रहे हैं, देखने से बहुत मजेदार लग रहा है। अच्छा लेटस लगाया और देन ये देखें आप इस तरह से ये चिकन की इसके अंदर मजेदार सी फिलिंग चली गई। ठीक है जी करके। अच्छा जी, यहाँ समरा ने लिया है मिल्क क्रीम का लिया है एक पैकेट, है ना समरा जी। उसमें अंदर जो स्ट्रॉबेरी उन्होंने ग्राइंड करके रखी हुई थी वो ग्राइंड करके इस तरह से आप क्रीम को बीट कर लें, विस्क कर लें। तो यहाँ पर हमारा टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो हैंड विस्क से कर लेंगे। समरा तो समरा आप मुझे बताएं इसको किस तरह से हमने पहले क्या डालना है? पहले बिस्किट्स डालें, पहले बिस्किट्स डालूं और चॉकलेट फिर ये ना, ठीक है मैं ये स्ट्रॉबेरी का ये डालेंगे, आप बाकी जो है वो क्रीम को जो है वो बीट करेंगे। आइसिंग शुगर डालेंगे इसमें हम, ठीक है 2 से 3 टेबल स्पून डाली है मैंने। ठीक है बहुत यम्मी लग रहा है, देखने से जबरदस्त लग रहा है। उसके बाद 2 लेयर्स आएंगे। उसके बाद हमारी जो लेयर जाएगी वो जाएगी ऊपर से क्रीम की लेयर जाएगी। अच्छा यहाँ पर हमने कोई वैसा क्रीम यूज नहीं करा है, वैसा कलर यूज नहीं करा है हमने। स्ट्रॉबेरी मैंने ना बीट की थी। ठीक है ये स्ट्रॉबेरी येरा सीरम स्ट्रॉबेरी बीट करके। अच्छा यहाँ जो है हम इसमें अब ऐड करेंगे, अब हम ये ऐड करेंगे। तो आप इसमें समरा ये ऐड करें ताकि हम इसको कंप्लीट करें क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल हमारा खत्म हो गया, क्योंकि माशाल्लाह इतना जबरदस्त सेगमेंट हुआ है। बच्चे थे साथ साथ अब्दुल समद थे। अब्दुल समद आपका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू बच्चों आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। और साथ साथ समरा आपके आने का बहुत शुक्रिया, आप आई और आपने इतनी मजेदार दोनों रेसिपीज यहाँ पर हमें सिखाई। और मेरी टीम का बहुत शुक्रिया जिसने इतनी मेहनत करके इतने सारे, क्योंकि जब ज्यादा गेस्ट होते हैं ज्यादा लोग होते हैं तो उनको मैनेज करना होता है, कैमरास लगाने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। और जो साथ साथ हमारे अंदर बैठे हुए होते हैं जो सारा हमें डायरेक्शन दे रहे होते हैं, सब कुछ बता रहे होते हैं कि अब इतने मिनट हो गए, इतने मिनट, उनका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आप लोगों की वजह से हमारा प्रोग्राम हो जाता है। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये जबरदस्त चौको और जो है वो स्ट्रॉबेरी डेजर्ट तैयार है। और यहाँ पर मैं लूंगी आपसे इजाजत। तो मुझे और मेरी पूरी वीनस एचडी की टीम को, समरा बहुत शुक्रिया आप आने का। थोड़ा सा आप उसमें देख लें सामने कैमरे में। और समरा कोशिश समरा ने बहुत अच्छा प्रेजेंट करा है। समरा बहुत अच्छे लेयरिंग आ रही है, कलर्स आ रहे हैं, बच्चे सारे ये करके जाएंगे। और समद आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जो है वो हम सबको दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।